45 दिनों में आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये मंदिर है महाकालेश्वर उज्जैन। तो ये महाकाल ये कहते हैं कि अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूँ। ये सारी चीजों को काट कर अगर कोई रोक सकता है तो उसमें एक ही इंसान में, एक ही देव में वो शक्ति है और वो है महाकाल, काल भैरव उज्जैन। अब सब कोई जानता है कि यहाँ पे काल भैरव को अल्कोहल यानी कि दारू चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या कोई ये चीज जानता है कि अगर किसी ने भी कितना भी भारी आप पे ब्लैक मैजिक किया हो, काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई? मृत्यु को टाला जाता है। इस मंदिर के बारे में बताइए। मृत्युंजय महादेव मंदिर काशी और महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, ये दोनों इक्वल पावरफुल मंदिर है मौत को टालने के लिए। सेज यानी एक साधु आज भी अमर है। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मार्कंडेश्वर मंदिर, नाग देवता दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। क्या आपने कभी ऐसे शिव मंदिर के बारे में सुना है जहां पे प्रार्थना करने से भी काल रुक जाता है, या फिर ऐसे केव मंदिर के बारे में आपने जाना है जहां पे शिवलिंग जमीन के नीचे से अपने आप प्रकट हुआ है? वेलकम टू दिस पावरफुल एपिसोड ऑफ नॉट जस्ट फैक्ट, जहां पे हम डिस्कस करेंगे उन रेयर शिव मंदिर के बारे में जहां पे आपको एनर्जी तो अलग से फील होती है, लेकिन हर एक मंदिर के पीछे छुपा एक चमत्कारी रहस्य। इन मंदिरों के साथ एक छुपी हुई रेमेडीज भी आपको इस एपिसोड में मिल जाएगी, जो आपको शायद संतान प्राप्ति या फिर आपके लाइफ के गोल्स को अचीव करने या फिर आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस को हटाने में हेल्प करेंगे। तो श्रावण के इस पवित्र मास में हम शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की, जहां पे हम बात करेंगे इन मंदिरों के बारे में। और आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ इस मंदिरों पे हमारी ऑडियंस को और नॉलेज देने के लिए साथ में है, उनका नाम है उर्वी सोमेश्वर, और ये पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं एज एन टैरो रीडर। इनका बैकग्राउंड एक टैरो रीडर का है, लेकिन आज क्योंकि वो शिव भक्त है और इन सभी मंदिरों पे वो पर्सनली जा चुके हैं, इसीलिए ये सिर्फ पढ़ी पढ़ाई नॉलेज नहीं दे रहे हैं, एक्सपीरियंस किया इन मंदिरों के बारे में, और इसीलिए आज हमने इस श्रावण मास के एपिसोड में इनको इन्वाइट किया है। तो सबसे पहले थैंक यू उर्वी जी, खास फिर से एक बार कहूंगा, आपने आपका कीमती समय दिया और इस एपिसोड को जिस तरीके से हमने डिजाइन किया है, स्पेशली उन मंदिरों के बारे में आप हमारी ऑडियंस को नॉलेज देंगे, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच हितेन जी, मुझे दोबारा आपके शो पे बुलाने के लिए। बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी ऑडियंस को आप उन अद्भुत शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जो शायद आपको कह सकते हैं गूगल मैप्स पे नहीं मिलेंगे, लेकिन शिव भक्तों के मन में जरूर इन मंदिरों का एक छाप छोड़ा हुआ है जो लोग इन मंदिरों में गए हैं। तो सबसे पहले मंदिर की बात करेंगे, एक ऐसा मंदिर, इस मंदिर के बारे में आप हमारी ऑडियंस को बताइए, लेकिन मैं इस मंदिर के बारे में कुछ एक लाइन में आपसे सवाल पूछूंगा। वो ये है कि शिव जी ने यहाँ पे पार्वती जी से शादी की, उसके पहले इस मंदिर में बैठ के कुछ देर विश्राम किया था या फिर ध्यान में थे वो मंदिर? इस मंदिर के बारे में बताइए। आपने बहुत सही कहा हितेन जी। शिव जी जब पार्वती माता के साथ शादी करने के लिए निकले थे तो एक जगह पर उन्होंने विश्राम किया था। ऋषिकेश में मणिकूट पर्वत पर स्थित ये मंदिर वही जगह है जहां पर शिव जी ने अपने भूतों की टोली के साथ यहाँ पर विश्राम किया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा भूतनाथ मंदिर। अब यहाँ पे उन्होंने मेडिटेट जरूर किया था, लेकिन इस मंदिर का एक बहुत गूढ़ रहस्य ये है कि अगर आपको भूत प्रेत के सपने आते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज भरपूर है या फिर कोई बहुत बुरा साया है आप पर, आप इस मंदिर में आइए, सोमवार के दिन यहाँ पे रुद्राभिषेक कराइए और आप देखेंगे ये जादू होगा आपके साथ कि थोड़े ही वक्त के बाद ये सारी नेगेटिव एनर्जीज आपसे दूर होनी शुरू हो जाएगी। यस, और ये मैंने बहुत लोगों के साथ ये चीज होती हुई देखी है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं आज से 1.5 साल पहले ऋषिकेश गई थी। दैट वॉज माई सोलो ट्रिप। सो मैं जब मेरा ये शौक है कि मैं जब भी किसी भी नए शहर में जाती हूँ तो अनजान शहर के अनजाने रास्तों पर मुझे चलना बहुत पसंद है। मैं ये मानती हूँ कि जब आप वॉक करते हो किसी भी नई जगह पर तो आप और नजदीक से उस जगह से कनेक्ट हो पाते हो। yes. या सो मैंने जब चलना शुरू किया तो जैसे आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि गूगल मैप्स पे काफी सारी चीजें होती नहीं है, वैसे ही मेरी आइटिनरी में ये मंदिर नहीं था। मैंने जब चलना शुरू किया रास्ते पे तो मैंने एक बोर्ड देखा, वहां पे लिखा था भूतनाथ मंदिर।
मैंने वहां पे जो स्थानिक 2-3 लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने कहा ये शिव जी का मंदिर है, आप जाइए और देखिए। मैं धीरे धीरे मैंने चलना शुरू किया, मैं उस मंदिर तक पहुंची। एंड आई शुड टेल अवर ऑडियंस कि वहां तक जाने का जो ट्रैक का रास्ता है वो इतना ही खूबसूरत है जितना खूबसूरत ये मंदिर। मैं आपसे बातें करूंगी ना, बातें करते करते आप विजुलाइज कर पाएंगे उस मंदिर को, और इतना ब्यूटीफुल अद्भुत नजारा है इस मंदिर का। अब इस मंदिर पे जाने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, तो काफी बार सीनियर सिटीजन्स या जिन्हें घुटने में दर्द हो वो नहीं चल पाते ऊपर तक, तो उनके लिए ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने एक लेवल पर एक मंदिर बनाया गया है। आप उस मंदिर में जाइए, दर्शन करिए। जैसे ही मैंने आपको कहा कि आप वहां पे रुद्राभिषेक कराइए, यहाँ पे किए हुए रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। सारी इविल एनर्जीज सब बैग लेके भाग जाएंगी, कोई नहीं आएगा आपका पीछा करने। लेकिन अगर मैं आपसे ये जरूर याचना करूंगी कि अगर आप कभी ऋषिकेश गए या हमारे ऑडियंस जो भी हमें आज सुन रहे वो ऋषिकेश गए, तो इस मंदिर में आप ऊपर तक जाइए। कहा जाता है कि ये मंदिर 13th फ्लोर की ऊंचाई पर है। यस, वापस से रिपीट करूंगी, इतने बड़े बड़े स्टेप्स है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 20 फ्लोर्स। यस, बट आप जाइए। और इन्होंने एक खूबसूरत चीज इस मंदिर में बनाई है कि हर थोड़े फ्लोर्स के बाद उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे एक व्यूइंग डेक बनाया है। यस, लेफ्ट हैंड साइड पे व्यूइंग डेक है और राइट हैंड साइड पे वहां पे एक बहुत ही बढ़िया सा शिवलिंग है। हर शिवलिंग दूसरे शिवलिंग से अलग, हर डेकोरेशन दूसरे डेकोरेशन से अलग। तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे और जब आप लास्ट फ्लोर तक पहुंचोगे, जो ऋषिकेश का आपको अद्भुत नजारा मिलेगा, मैं आपको लिख कर दे सकती हूं, आप वहां से नीचे आने का आपको मन ही नहीं करेगा। इट इज दैट ब्यूटिफुल। पूरा जानकी ब्रिज, पूरा ऋषिकेश वहां से दिखेगा। राइट साइड पर ये छोटा सा मंदिर है जो भूतनाथ मंदिर है। वहां पे ऊपर लिखा भी गया है उसका सारा रहस्य, तो ये आप जाओगे तभी आप जरूर पढ़िए वहां पर। लेकिन मैं एक चीज जरूर शेयर करूंगी, जैसे कि आपने भी बताया, यहां पर शिव जी ने बैठकर काफी देर तक मेडिटेट भी किया था। अगर आप इस मंदिर में जाकर अंदर बैठोगे, यहां पर मेडिटेट करोगे, तो जो डिवाइन एनर्जीज आपको मिलेंगी वो मुझे नहीं लगता ऋषिकेश के किसी भी कोने में वो चीज है। मेरे साथ एक बहुत ही अमेजिंग चीज हुई इस मंदिर में, जो मैं आज आपके और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जैसे ही ऊपर मंदिर में पहुंची, वो पंडित जी जो वहां पे बैठे थे, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे ये पूरी भूतनाथ की स्टोरी करी। मुझे भी उसके पहले भूतनाथ महादेव के बारे में कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि पार्वती माँ के साथ शादी करने से पहले जब वो लोग निकले थे भूतों की टोली के साथ, तब बीच में आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए इस जगह पे वो लोग रुके थे। इसीलिए इस मंदिर का नाम भूतनाथ मंदिर, और फिर यहाँ पे उन्होंने मेडिटेट किया था। तो ये सारी स्टोरी वो पंडित जी मुझे डिटेल में बता रहे थे। और फिर उनको एक फोन आया, तो वो जो भी शख्स उन्हें मिलने आया था वो ऊपर तक नहीं आ पा रहा था। तो वो पंडित जी ने मुझे कहा कि बहन आप यहाँ पे थोड़ी देर हो। मैंने कहा मैं थोड़ी देर जरूर बैठूंगी। तो उन्होंने कहा अगर आपको मेडिटेशन करना पसंद है तो आप यहाँ पे आंख बंद करके बैठिए। वैसे भी मैं ये त्रिलोक के स्वामी को अगले 15 मिनट के लिए आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं नीचे जा रहा हूँ, आप यहाँ पर बैठिए। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी, इस त्रिलोक के स्वामी को मुझे मेरे भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, और मैं तो यहाँ अपने आप को उनके भरोसे छोड़ने आई थी। एंड आप बिलीव नहीं कर सकते, उस मंदिर में सिर्फ शिव जी, सिर्फ मैं, एकांत। आने वाले 10 मिनट तक वहां पे कोई दूसरा जीव आया भी नहीं। इट वॉज लाइक जैसे शिव जी कह रहे हैं कि आजा बैठ और मुझसे बातें कर। इट वॉज सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस। और मुझे मेडिटेशन करना बहुत पसंद है। हम जो टैरो करते हैं तो हमें रोज मेडिटेट करके कार्ड्स के साथ कनेक्ट तो होना ही पड़ता है। इट वॉज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। मतलब मैं अभी आपसे बात भी कर रही हूँ ना तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। इट वॉज सो अमेजिंग। और एक मंदिर भारत में जहाँ पे कह सकते हैं प्रसाद या फिर भोग के रूप में मदिरा का कह सकते उपयोग होता है, तो ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। अब तक ऑडियंस ने गेस भी कर दिया रहेगा मैं कौन से मंदिर के बारे में बात कर रहा हूँ। आप बताइए इस मंदिर की पीछे इस पर्टिकुलर जो भोग हम दे रहे हैं उस भोग को देने का कारण क्या है और इस मंदिर की क्या रेमेडीज है, क्या रहस्य है। जैसे कि ऑडियंस ने गेस कर ही लिया होगा, ये है काल भैरव उज्जैन।
अब सब कोई जानता है कि यहाँ पे काल भैरव को अल्कोहल यानी कि दारू चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या कोई ये चीज जानता है कि अगर किसी ने भी कितना भी भारी आप पे ब्लैक मैजिक किया हो या कितनी भी इविल एनर्जी से आप सराउंडेड हो, कोई कितना भी आपका बुरा चाहता हो, यहाँ पे काला धागा मिलता है। आप उस काले धागे को लीजिए, काल भैरव बाबा के पैरों में उसे अर्पण कीजिए, उसी धागे को आप ले आइए, या तो खुद बांधिए या तो पंडित जी से कहिए कि बांध के दे। उस धागे को एक बार आपने बांध लिया ना, कोई इविल एनर्जीज, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यहाँ इस जगह का इतना गाढ़ महत्व है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब सबको ये जरूर जानता है कि इन्हें दारू चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या कोई मतलब बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज मैं आपसे यह शेयर करती हूं कि काल भैरव का जन्म हुआ कैसे। प्लीज बताइए। काफी मतलब प्राचीन वक्त की बात है ये कि ब्रह्मदेव और विष्णु जी के बीच में श्रेष्ठता को लेकर बहस छिड़ गई। राइट। एक कहने लगा मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरा कहने लगा मैं श्रेष्ठ हूं। तो शिव जी ने कहा कि अब मुझे ही रोकना पड़ेगा इन दोनों को। तो शिव जी आए, लेकिन जैसे ही शिव जी ने कुछ बोलने की चेष्टा करी, ब्रह्मदेव ने उनका घोर अपमान कर दिया। तो इस अपमान से इतना क्रोधित हो गए शिव जी कि उन्होंने काल भैरव की उत्पत्ति करी। यस, इस तरह काल भैरव का जन्म हुआ। अब उस काल भैरव स्वरूप ने किया क्या? काल भैरव के उस स्वरूप ने ब्रह्मदेव का 5वां सर काट दिया। अब कहा जाता है कि ये जो 5वां सर है ये ब्रह्मदेव के ईगो को, अहम को रिप्रेजेंट करता है, उनके ईगो का प्रतीक है। तो जब हम शिव मंदिर में यानी कि काल भैरव के मंदिर में जाके उन्हें दारू चढ़ाते हैं, तो एक्चुअल में हम उन्हें दारू नहीं पिला रहे, हम उन्हें यह कह रहे हैं कि जब ब्रह्मदेव का ईगो, ब्रह्मदेव का अभिमान नहीं टिका तो मुझ मनुष्य का कहां से टिकेगा। तो भगवान, मैं आपको ये दारू पिला रहा हूं, उसके साथ मैं ये याचना कर रहा हूं कि मेरे अंदर अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज है, मेरे अंदर अगर एरोगेंस है, अहम है, अगर बहुत सारा ईगो है या कोई भी एडिक्शंस है, सब कुछ मैं आज आपके पैरों में, चरणों में समर्पित कर रहा हूं और मैं यहां से खाली होके जा रहा हूं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो भगवान दारू पीता है तो हम पिए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो भगवान ने तो विष भी पिया था, आप भी पी लो, लेकिन वो कोई नहीं पीता। सबको यही याद है कि काल भैरव दारू पीते हैं, बट उसके पीछे का सिग्निफिकेंस इतना अमेजिंग है कि आप अपनी सारी नेगेटिविटी, सब कुछ यहां इनके चरणों में छोड़कर फिर जाइए। नेगेटिव कट्स नेगेटिविटी, इट्स सेम थिंग लाइक दैट। यस। तीसरे मंदिर की अगर हम बात करें तो कहते हैं इस मंदिर में अगर आप जाते हैं तो 45 दिनों में आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये मंदिर है महाकालेश्वर उज्जैन। सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब महाकालेश्वर उज्जैन एक लौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। राइट। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। राइट। सारे ज्योतिर्लिंग जो है वो पूर्व यानी कि ईस्ट मुखी है। यस। ठीक है। अब दक्षिण मुखी यानी यमराज की दिशा। दक्षिण मुखी यमराज की दिशा होती है। ठीक है। तो यमराज यानी कि मृत्यु का देवता, वो काल, और यहां पर सामने महाकाल। तो ये महाकाल ये कहते हैं कि अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। ये सारी चीजों को काट कर अगर कोई रोक सकता है तो उसमें एक ही इंसान में, एक ही देव में वो शक्ति है, और वो है महाकाल। सर, इस मंदिर में जो कहा जाता है कि आप 45 डेज में आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, वो क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रहस्य मैं आपको बताती हूं। अगर आप श्रद्धा से, सच्चाई से और पूरे शिद्दत से प्रार्थना करेंगे तो आपको शिव जरूर मिलेगा। लेकिन होता क्या है, जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो हम भगवान के साथ बार्टर सिस्टम करते हैं कि मैं यहाँ पे 100 रुपए चढ़ा रहा हूं, मेरा एक्स मेरे पास वापस आ जाए। मैं आपको 500 रुपए चढ़ा रहा हूं तो मेरी उससे शादी हो जाए। कुछ लोग तो कहते हैं वो डिवोर्स देके भाग जाए। हम बार्टर सिस्टम करते हैं भगवान के साथ। लेकिन आप लिख के लीजिए, अगर आप पूरी श्रद्धा से, शिद्दत से और सच्चाई से, यहाँ पे दिल से अगर प्रार्थना करेंगे ना, तो शिव आपको मिलकर ही रहेंगे। और
प्रार्थना करने के बाद आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, 45 डेज के बाद आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। Yes. लेकिन हम अपनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं ना कि हम ये सब चीजें देखने में हमारे पास टाइम ही नहीं है। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जब कहते हैं ना सच्चाई के साथ प्रार्थना करो, तो आपका सच अलग, मेरा सच अलग, Yes, yes. और सच्चा सच और भी अलग। अलग तो आप कौन से सच से प्रार्थना कर रहे हो ये तो सिर्फ आप जानते हो। हर एक का देखने का नजरिया अलग है यहाँ हर पे। एक का देखने का नजरिया अलग होता है। वेरी ट्रू। जब हम शिव मंदिर में जाते हैं, कई बार हमने ऑब्जर्व किया है और कई लोग ये कह सकते हैं प्रैक्टिस करते भी है शिव मंदिर में, 3 ताली बजाते हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है? 3 ताली बजाने के 3 पॉइंट्स। सबसे पहली बात, फटाफट आप शिव मंदिर में देखोगे लोग ताली बजा देते हैं, तो फटाफट ताली नहीं बजानी है। जब आप पहली ताली बजाते हो तो आप शिव जी को कहते हो कि मैं तेरे पास आया हूं, जैसे हम स्कूल में कहते थे प्रेजेंट टीचर। दूसरी ताली जब आप बजाते हो तो आप अपने दिल की बात शिव जी से करिए, जो बात कहने के लिए आप उस मंदिर में आए हैं। जब आप तीसरी ताली बजाते हो तो आप उसे कहते हो कि मैं अपने आप को आपको सरेंडर करता हूं, अब तुझे जो ठीक लगे वो तू करना। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, 3 ताली फटाफट बजा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, निकल जाते हैं। सो ये चीज गलत है। सो आराम से आप अपनी बात करिए। मैं वापस से आपको समझाती हूँ उसी 3 ताली का रहस्य। पहली ताली बजाने के बाद आप भगवान को यह कहते हो कि मैं आपके पास आया हूं, हम हमारी प्रेजेंट ही लगा रहे हैं। दूसरी ताली पे अगेन नो बार्टर सिस्टम, लेकिन आप अपने दिल की बात उन्हें कहिए। आप वो सब कुछ उनसे शेयर कर दीजिए जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है। ये कहने के बाद आप तीसरी ताली बजाएंगे, ठीक है? और तीसरी ताली बजाने का क्या मतलब है कि मैं अपने आप को टोटल यहां पे सरेंडर कर रहा हूं। अब होता क्या है कि सच, झूठ, सही, गलत, ये सब मुझे नहीं पता, मैं तो अज्ञानी हूं। तो फिर हे मेरे प्रभु, तुझे जो मेरे लिए सही लगे वो तू करना। शिव मंदिर में 3 ताली बजाने का यह रहस्य है कि जब तीसरी ताली बजा के आप भगवान को कहते हो कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं, तब आप भगवान को यह कहते हो कि मैं मेरा आज देखकर तुझसे मेरा कल मांगती हूं, मैं मेरा आज देखकर तुझसे मेरा कल मांगती हूं, लेकिन तू मेरा कल देखकर मुझे मेरा आज देना। परफेक्ट। बहुत ब्यूटीफुली ये लाइन कहा आपने। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे क्या रहस्य था, 3 ताली बजाने कैसी जो सिस्टम है, वो भी आपने इस आंसर में दी। इसके बाद हम और एक मंदिर के बारे में बात करेंगे जहाँ पे कहा जाता है कि श्रावण में यहाँ पे रिश्ते जुड़ते हैं, अगर आप जाते हैं तो। इस मंदिर के बारे में बताइए। ओके, ये मंदिर है बैद्यनाथ धाम मंदिर, जो एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। अब यहाँ पे रिश्ते जुड़ते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग गठबंधन पूजा होती है। ओके। बाबा बैद्यनाथ धाम भी इन्हें कहा जाता है। अब बाबा बैद्यनाथ धाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें डिवाइन फिजिशियन कहा जाता है। यस। और यहाँ पे गठबंधन पूजा होती है। अगर आपकी शादी में कोई भी दिक्कत आ रही है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, या तो फिर बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो आप इस मंदिर में आइए और यहाँ पर ये गठबंधन पूजा कराइए। ओके। बाबा बैद्यनाथ धाम उस जोड़ी को इतना पावरफुल गठबंधन कर देंगे कि इस जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म में भी पीछा नहीं छूटेगा। So that is the main significance of this. That is the main significance। अब इसके पीछे एक कहानी है। बाबा बैद्यनाथ धाम भी इसे कहा जाता है, एज आई सेड, इट इज डिवाइन फिजिशियन। मतलब असाध्य रोग, कितनी भी क्रिटिकल इलनेस हो, कैंसर कहिए, पैरालिसिस कहिए, कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, अगर आप इस मंदिर में जाओगे, वहां पर आप अपनी कुंडली के हिसाब से वहां का पुजारी आपके नक्षत्र और ये सब देखकर आपको पूजा सजेस्ट करेंगे, वो पूजा आप कराइए और ये सारे आपके रोग थोड़े टाइम में धीरे 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 कम होते जाएंगे। यस, आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। ये इसीलिए इन्हें बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। तो 2 तरीके से आप सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, एक तो हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल एज योर फैमिली इश्यूज। यस, अगर दोनों है आपके पास तो ये मंदिर में जाइए और इनकी रेमेडीज करिए। यस, और ये फैमिली इश्यूज, ये जो गठबंधन पूजा है, तो इसके ऊपर मैं आज एक बहुत ही अमेजिंग आपसे स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। अब ये गठबंधन पूजा
कैसे यहाँ पे इसका क्या महत्व है। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे ये डिवाइन फिजिशियन तो जरूर है, ये जगह एक शक्ति पीठ भी है। ओके। यस, बहुत कम लोग जानते हैं, सब यही जानते हैं कि बाबा बैद्यनाथ धाम यानी कि ज्योतिर्लिंग है, लेकिन ये जगह शक्ति पीठ भी है। ओके। अब ये कैसे हुआ, तो एक बारी सालों पहले या सदियों पहले यहाँ पर जब दक्ष राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, उसमें उन्होंने शिवजी और पार्वती माँ को इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि वो शिवजी की लाइफस्टाइल को उन्हें नहीं पसंद था, तो इसीलिए उन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया। जब सती को इस बारे में पता चला, उनको बहुत बुरा फील हुआ और उन्हें बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने आकर उस यज्ञ में आत्मा दहन कर दिया। जैसे ही शिवजी को इस चीज के बारे में पता चला, वो क्रोधित हो गए और वो यहाँ पर आए। उन्होंने सती को उस अग्नि से बाहर निकाला और वो वहां से चलते शुरू हो गए। ये उनके बॉडी पार्ट्स, उनके गहने पूरे इंडिया में जहां जहां जिस जिस जगह पर गिरे वहां वो शक्तिपीठ बन गया। तो यहाँ पर बैद्यनाथ धाम में उनका हृदय गिरा था सती का, इसीलिए उसे हृदय पीठ कहा जाता है। इसीलिए यहां से शुरू होती है गठबंधन पूजा का रहस्य। यहाँ पर एक साइड पर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, यहाँ पर एक साइड पर पार्वती माता के शक्तिपीठ का मंदिर है। तो जब आप वहां पर जाओगे और आप उनको कहोगे पुजारी को कि आप गठबंधन पूजा कराना चाहते हैं, तो आपको एक लाल धागा देंगे। वो लाल धागा यहाँ पर सबसे पहले ज्योतिर्लिंग मंदिर पे बांधा जाएगा और वहां से आपको परिक्रमा करनी शुरू करनी है। शक्तिपीठ से लेकर पूरा वहां तक आपकी वो ज्योतिर्लिंग तक आपकी पूरी परिक्रमा होगी। इससे दोनों का गठबंधन और ज्यादा मजबूत होता है। ये जो जगह है ना, वो पार्वती माँ और शिव जी के मिलन का भी स्थान है। इसीलिए अगर आप सोचेंगे ना, तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज इकट्ठा हो रही है। ये एक डिवाइन फिजिशियन है, ये गठबंधन भी हो रहा है यहाँ पर, और ये शक्तिपीठ भी है। तो जब भी आप परिक्रमा करते हो, ये गठबंधन और मजबूत होते जाता है। और यहाँ पर ये गठबंधन पूजा इतनी फेमस होती जा रही है, दिनों दिन इतनी फेमस होती जा रही है कि दूर दूर तक लोग, नवविवाहित जोड़े भी यहाँ पर आके ये गठबंधन पूजा कराते हैं कि उनके बीच में नोक जोक, आर्ग्यूमेंट्स, शादी में कोई भी तनाव ना आए। और श्रावण के महीने में इस जगह की इतनी महत्वता है कि यहाँ पर पास में गांव है जसीदी नाम का। जसीदी गांव से यहाँ पर बेयरफुट यानी कि बिना चप्पल पहने लोग वॉक करके इस मंदिर तक आते हैं, हाथ में कावड़ लेके, यानी कि एक पानी का बड़ा मटका लेकर। और वो क्या सिग्निफाई करता है, शिवजी ने जैसे सती को उठाकर वो चले थे, तो वो ये कावड़ यात्रा है जो श्रावण में बहुत फेमस है यहाँ पे, बहुत चलती है। यस, तो वो लेकर आते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ पे उसी पानी से अभिषेक होता है। तो इस तरीके से ये शक्तिपीठ भी है, एक ज्योतिर्लिंग भी है, और साथ ही मैं कहूँगा यहाँ पे हेल्थ इश्यूज एज वेल एज फैमिली इश्यूज आपके जो भी है, सब तरीके के रेमेडीज आपको बैद्यनाथ धाम में मिल जाएंगे जी। अगला अगर मैं टेम्पल की बात करूँ, हमारे लिस्ट में आज जो है वो है, कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों की लेट मैरिजेस होते हैं, तो इस मंदिर में आपको लेट मैरिजेस के सॉल्यूशंस या फिर रेमेडीज मिल जाएंगे। इस मंदिर के बारे में बताइए। ये है सतीश्वर महादेव मंदिर काशी। सतीश्वर महादेव मंदिर काशी इतना पावरफुल शिवलिंग है कि अगर लेट मैरिज, शादी में कोई बाधा, परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं हो रहे, आप यहाँ पर इस मंदिर में आइए, यहाँ पर पूजा करिए, रुद्राभिषेक करिए, आपकी शादी में जितनी भी बाधाएं आ रही है, सारी चीजों का निवारण आपको मिल जाएगा। अब ये सतीश्वर महादेव, ये लिंग का नाम सतीश्वर महादेव हुआ कैसे? हितेन जी, अगर आप समझेंगे ना, तो हर एक शिवलिंग के पीछे इतनी अमेजिंग, अद्भुत कहानियां हैं कि हम अगर उसके बारे में बात करें ना, तो दिनों दिन कम पड़ जाए। लेकिन जैसे आज हमने कुछ मंदिर सिलेक्ट किए हैं, तो ये सतीश्वर महादेव मंदिर काशी का एक अद्भुत शिवलिंग है। ब्रह्मा जी ने, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने शिवजी के पास बहुत बहुत प्रार्थना करी शिवजी को रिझाने के लिए। तो जैसे ही शिवजी को तो कहा ही जाता है भोलेनाथ, वो खुश हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि क्या याचना है आपकी? तो ब्रह्मदेव ने कहा कि मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे घर पुत्र बनकर आए।
और पार्वती माँ दक्ष प्रजापति के घर सती बन के उनकी बेटी बनकर आए। शिव जी ने कहा तथास्तु। फिर शिव जी ब्रह्मदेव के घर एक उनके बेटे बनकर आए। ब्रह्मदेव ने उनका नाम रखा रुद्र। जैसे ही शादी की उम्र हुई, सती काशी आए और उन्होंने एक जगह पर बैठकर खूब तपस्या की, क्योंकि उन्हें शिव जी से शादी करनी थी। उन्होंने खूब तपस्या करी, घोर तपस्या की। फिर एक दिन जब सती तपस्या में लीन थे, तब अचानक उनकी आंखों के सामने एक शिवलिंग बन गया। सती की आंखें बंद थी, लेकिन वहां पे एक शिवलिंग बन गया और शिवलिंग में से एक आवाज आई। वो आवाज शिव जी की थी। तो सती ने आंखें खोली और उसने देखा कि सामने साक्षात शिव जी खड़े थे। और शिव जी ने सती से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है जिसके लिए आप इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं। तो सती ने उस दिन शिव जी से शिव को ही मांग लिया। और जैसे हमने कहा शिव जी तो भोलेनाथ ठहरे, उन्होंने कहा तथास्तु। तो शिव जी ने कहा आपकी जो याचना है ये आज पूरी होती है, तो आज अब आपको इतनी घोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो शिवलिंग है वो सतीश्वर महादेव शिवलिंग है। इसीलिए यहाँ पर सतीश्वर महादेव शिवलिंग काशी, जब आप यहाँ पे प्रार्थना करेंगे तो शादी में कोई भी विघ्न आता हो वो यहाँ पे दूर हो जाता है। इस मंदिर के पीछे जो रहस्य था, जो कहानी थी, वो आपने इस आंसर में बताई। लेकिन कहा जाता है कि एक ऐसी चीज है जो कह सकते हैं अद्भुत है, और वो है यहाँ पे आयुर्वेदा। अगर आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेद का एक कह सकते हैं एक ऐसा शिवलिंग है जो आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पानी से हीलिंग होता है। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये मृत्युंजय महादेव मंदिर काशी, उसमें स्थित धन्वंतरी कूप है। अब धन्वंतरी कूप का मतलब हुआ कुआं। अब धन्वंतरी जी को गॉड ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है। यानी कि धन्वंतरी जी का एक कहानी यह भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें से जब अंदर अमृत बाहर निकला था, तब वो अमृत का घड़ा लेकर धन्वंतरी देव असुरों को हाथ में ना आ जाए, इसलिए वो वहां से भाग निकले थे। राइट। तो ये जो अमृत का घड़ा है, उसमें से कुछ ड्रॉप्स 4 अलग अलग जगह पे गिरे जो कुंभ स्थल बने। ओके। और काफी सारे ड्रॉप्स धन्वंतरी कूप में गिरे जो काशी के मृत्युंजय महादेव मंदिर में है। ओके। और यह भी माना जाता है कि धन्वंतरी देव, जैसे कि आयुर्वेद का भगवान माना जाता है, उन्होंने अपनी सारी जड़ी बूटी, अपने सारी जिंदगी का जो निचोड़ है आयुर्वेदा का, वो सब कुछ उन्होंने इस कूप के अंदर डाल दिया। हितेन जी, 365 डेज, कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो जाए, ना ये पानी कभी बिगड़ता है, ना ये पानी कभी सड़ता है। और जैसे आपने आपका प्रश्न पूछा, यहां पर दूर दूर तक लोग आते हैं इस कुएं का पानी पीने के लिए। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप गए तो आपने पानी पिया, आप उस पानी को अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं। और अगर आपने दिन प्रतिदिन रोज यहाँ का पानी पिया तो मेजर एलिमेंट्स भी दूर हो जाती है। इतनी शक्ति है इस पानी में। वैसे भी कहा जाता है कि पानी, वाटर हैज हीलिंग पावर्स, लेकिन आयुर्वेद के भगवान ने इसमें सारी अपनी शक्तियां डाल दी है और इस पानी को इतना पावरफुल बना दिया है कि आप इस पानी को पीजिए और अपने सारे रोग भगा दीजिए। और एक ऐसे मंदिर की बात करेंगे जहां पे मृत्यु को टाला जाता है, जो एक कह सकते असंभव चीज है। इस मंदिर के बारे में बताइए। मृत्युंजय महादेव मंदिर काशी। ओके। मृत्युंजय महादेव मंदिर काशी और महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, ये दोनों इक्वल पावरफुल मंदिर है मौत को टालने के लिए। अनटाइमली डेथ अगर किसी का होने वाला हो तो आप मृत्युंजय महादेव मंदिर काशी में दर्शन करिए या महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में दर्शन करिए, सेम पावर्स। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब जानते हैं कि महाकालेश्वर उज्जैन में ही वो पावर्स है, बट सेम पावर्स काशी के मृत्युंजय महादेव मंदिर में भी है। ओके। यस। आप जैसे ही उस मंदिर में अंदर जाओगे, उसका परिसर बहुत बड़ा है। एक साथ में कम से कम वहां पे 50 से 60 पंडित बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। अगर आप खुद वहां पर बैठकर कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर कभी कोई परिवार में बीमार हो, आप वहां पे उन्हें बताइए तो वो आपके बिहाफ पर वहां पे मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं।
अब मृत्युंजय इस शब्द को समझते हैं, मृत्यु यानी कि डेथ और जय यानी कि विक्ट्री। विजय। तो मृत्यु पे जय अगर कोई ले सकता है तो वो सिर्फ महादेव है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस मंदिर में बैठकर जब आप एक बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हो तो आपको असंख्य मृत्युंजय मंत्र के जाप का बेनिफिट्स मिलता है। तो जहां पर बेनिफिट की बात आती है ना, वहां पे हम इंडियन सबसे पहले पहुंच जाते हैं। 100%। तो मैं याचना जरूर करूंगी लोगों को, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब पहली बार काशी गई थी, अगेन माय सोलो ट्रिप, मैं जब पहली बार काशी गई थी 1 साल पहले, तो वहां पे मैंने इस मृत्युंजय मंदिर का जो एक्सपीरियंस किया, आप अंदर जाओगे तो इतने सारे लोग हैं वहां पर, सब मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। एक कोना पकड़ के बैठ जाइए, आंख बंद करके आप इस मंत्र को जितनी बार हो सकता है उतनी बार इसका आप जाप करिए। एक तो डबल बेनिफिट्स वो मिल ही रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो मंत्र का जो फल मिलने वाला है, प्लस यहाँ पर मेडिटेट करने से जो सुख और शांति मिलती है। आप सोचिए कि इतनी आवाज क्यों ना हो बाहर, भले ही क्यों है आवाज इतनी बाहर, लेकिन फिर भी आपके मन में और आपके दिमाग में एकदम सुकून। ये इस मंदिर का रहस्य है। जैसे आपने कहा कि अगर मृत्यु को टालना है या फिर कह सकते हैं अनसर्टेनिटी को अपने लाइफ से दूर करना है तो इस मंदिर में जाइए। लेकिन और एक ऐसे मंदिर के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे इस पॉडकास्ट में, जहां पे कहा जाता है कि अगर आप एक पूजा इस मंदिर में करते हो दैट इज इक्वल टू 3 करोड़ लिंग पूजा। इस मंदिर के बारे में बताइए, और ये जो मैंने स्टेटमेंट कहा इसके पीछे का रहस्य बताइए। आत्मवीरेश्वर मंदिर काशी, यहाँ पर जब आप एक बार लिंग की पूजा करते हैं तो उसके सामने आपको 3 करोड़ बार आपने लिंग की पूजा की हो उसका आपको फल मिलता है। अगर आप यहाँ पर शिव जी को एक फूल चढ़ाते हैं तो आपको 1 करोड़ फूल शिवलिंग पे चढ़ाए का पुण्य मिलता है। अगर यहाँ पर आप 8 बार नमस्कार करते हैं तो आपको इसी मंदिर में 8 करोड़ शिवलिंग को नमस्कार करने का पुण्य मिलता है। ये मंदिर और कोई नहीं लेकिन आत्मवीरेश्वर मंदिर काशी है। अब ये जो मंदिर है यहाँ पर इस पूजा का बहुत महत्व है, लेकिन यहाँ पर नाइट पूजा का महत्व है। आप जो शिवलिंग की पूजा करते हो ना, ये आपको रात को यहाँ पर पूजा करनी है इस मंदिर में। इस मंदिर का लिंग इतना अमेजिंग है कि यहाँ पर सिर्फ उसके दर्शन मात्र से आपको मन में इतना सुकून फील होगा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इस मंदिर का एक बहुत ही अमेजिंग मैं कह सकती हूँ आपको, मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। आई एम श्योर गिन चुन के लोगों को इस मंदिर के बारे में ये रेमेडी पता होगी। अगर संतान प्राप्ति की अभिलाषा आप रखते हैं तो यहाँ पर जाकर आप शिवलिंग की पूजा करिए और यहाँ पर अभिलाषा अष्टकम का पाठ करिए। ओके। अब इसके पीछे एक अद्भुत स्टोरी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक ऋषि थे जिनका नाम है विश्वनर। ओके। अब विश्वनर ऋषि और उनकी पत्नी ने काशी के बहुत सारे मंदिरों में जाकर पूजा करी, प्रार्थना करी, क्योंकि उनको संतान प्राप्ति का सुख चाहिए था, लेकिन कहीं पर भी उनकी यह याचना कबूल नहीं हो रही थी। फिर वो लोग एंड में इस मंदिर में पहुंचे। इस मंदिर में आने के बाद उन्होंने इस शिवलिंग की दिल से पूजा करी, घोर तपस्या करी, और एक दिन अचानक उस शिवलिंग के सामने एक 8 साल का बच्चा आकर खड़ा हो गया। जैसे ही विश्वनर ऋषि ने इस बच्चे को देखा तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पे इतना तेज था कि ये जरूर कोई, तो हम कहते हैं ना कि तेजस्वी कोई अलग आत्मा है। इस बच्चे को देखकर इतने वो भाव विभोर हो गए कि जितनी श्रद्धा से वो शिवलिंग की पूजा करते थे उतनी ही श्रद्धा से उन्होंने उस बच्चे की पूजा करनी शुरू कर दी। और जितने श्रद्धालु उस मंदिर में आने लगे, उस बच्चे ने सभी को ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आपको संतान प्राप्ति का सुख चाहिए तो आप अभिलाषा अष्टकम इस पाठ को करना शुरू कर दीजिए। और हितेन जी, अगर कोई भी हमारे व्यूअर्स जिनको भी संतान प्राप्ति का सुख चाहिए, शादी के कुछ साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, सारे ट्रीटमेंट्स करा लिए, मैं उनसे कहती हूँ कि आत्मवीरेश्वर मंदिर काशी में आइए, यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करिए
और 1 साल तक नित्य क्रम अभिलाषा अष्टकम का पाठ करिए। भोले बाबा की कृपा आप पे जरूर होगी और आपके घर संतान प्राप्ति का सुख आपको जरूर मिलेगा। ये कह सकते हैं एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी धरोहर है हमारे पास भारत में, जहाँ पे आपके जितने भी मंदिर है, हर एक मंदिर के पीछे कोई ना कोई रेमेडीज, कोई ना कोई रहस्य छुपे हुए हैं, और वही हम आज डिस्कस कर रहे हैं एक एपिसोड के पीछे। yes. अगर हम अगले मंदिर की बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे अगर हम मंदिर में रुद्र जाप करते हैं तो इट इज इक्वल टू 7 करोड़ रुद्र जाप। इसके बारे में बताइए, इस मंदिर के बारे में बताइए। मैं आपसे अगर ये कहूं कि इस शिवलिंग की पूजा करने से आपके जितने भी पाप है वो सब पाप धुल जाएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर शिवलिंग की पूजा तो आप करेंगे ही, लेकिन इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो आपको सुन के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कृति वसेश्वर मंदिर काशी का ये वो अद्भुत शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र से हमें मोक्ष मिल सकता है, और ये सच है। ये काशी का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इसकी हाइट भी बहुत बड़ी है और इसके आप दर्शन करोगे ना, आपको एक अद्भुत लाभ मिलेगा। लेकिन इसके पीछे की एक रहस्यमय कहानी है। जैसे जितने आप मंदिर देखोगे उनके पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। कृति वसेश्वर मंदिर की जो कहानी है ना, वो आप सुनोगे तो आपको मजा आएगा। यहां पर प्राचीन काल की ये कहानी है कि जो महिषासुर असुर था, उनके पुत्र गजासुर, उन्होंने हर जगह पर त्राहिमाम मचा दिया था। वो सारे शिवगण को पकड़ पकड़ के मार रहे थे और उन्हें मृत्यु दंड दे रहे थे। तो शिवजी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये सब रोकूंगा नहीं ना, तो ये तो काशी की धरा को नष्ट कर देगा। तो शिवजी सोच ही रहे थे, उतनी ही देर में दूर से गजासुर दौड़ता हुआ पूरे जोश में वो आ रहा था शिवजी का वध करने के लिए। शिवजी ने सीधा अपना त्रिशूल निकाला और गजासुर की ओर किया। उतने में दौड़ते हुए गजासुर आया और वो त्रिशूल में आकर अटक गया। शिवजी ने अपना हाथ, त्रिशूल वाला हाथ ऊपर किया और गजासुर उसमें आकर अटका हुआ था। और जैसे ही शिवजी ने ऊपर देखा तो गजासुर शायद से अपनी आखिरी क्षण गिन रहा था। और आप मानोगे नहीं वो चीज हुई। गजासुर ने शिवजी को कहा कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मेरी मौत आपके हाथ हुई। इस धरा पर जन्मा हुआ हर एक इंसान, फिर वो असुर हो या मनुष्य हो, उसकी मौत तो निश्चिंत है। तो मैं आपसे आज ये याचना कर रहा हूं शिवजी कि जैसे मेरी मौत आपके हाथों हुई, वैसे हर इंसान की मौत आपके ही हाथों हो। तो शिवजी, जैसे हम जानते ही हैं कि भोलेनाथ है, तो शिवजी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी इस याचना को कबूल करता हूं। फिर गजासुर ने कहा कि मेरी और एक याचना है कि आप मेरे कद का यहां पर एक शिवलिंग बनाइए। तो शिवजी ने कहा कि ठीक है। वहां पर ये जो कृति वसेश्वर, ये जो शिवलिंग है ना, वो गजासुर के साइज का इतना बड़ा शिवलिंग है। और शिवजी ने और एक, कहते ना कि वरदान दिया गजासुर को कि मैं सदैव अपने परिवार समेत इस शिवलिंग में वास करूंगा। इसीलिए इस शिवलिंग का इतना महत्व है कि शिवजी अपने पूरे परिवार के साथ इस शिवलिंग में अंदर है। इसीलिए जब आप यहाँ पर 1 रुद्र जाप करते हैं तो आपको 7 करोड़ रुद्र जाप का फल मिलता है। काशी की धरा इतनी अमेजिंग है हितेन जी कि मतलब काशी के बारे में हम जितनी भी बातें करें उतने कम है। मैं आपके एपिसोड के माध्यम से यहाँ पर एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं जब काशी गई, मुझे वहां पर एक सज्जन मिले, गुरुजी मिले। उनका नाम है PS वेंकट रामन। और उनके आशीर्वाद की वजह से मुझे काशी के ऐसे अद्भुत मंदिरों के दर्शन हुए। ये जो कहानियां काशी की हम आज शेयर कर रहे हैं ना, वो सब कुछ उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्होंने मेरे साथ बैठकर, मैं बहुत ही क्यूरियस और इनक्विजिटिव हूँ, तो वो जैसे मुझे बताते जा रहे थे, मुझे और जानना था। उन्होंने इतने अमेजिंग तरीके से मुझे काशी के बारे में सब बताया। मतलब
काशी की हम बातें करें तो वहां पर इतने मंदिर है, इतने शिवलिंग है कि हम इसी जगह पर अगर 15 दिन भी पॉडकास्ट करें ना तो वो खत्म ही नहीं होगा। लेकिन कुछ मंदिर काशी के इतने अद्भुत है जो हम आज शेयर कर रहे हैं। तो कृतिवसेश्वर मंदिर इज एन अमेजिंग टेम्पल इन काशी, और मैं व्यूअर्स को जरूर कहूंगी कि काशी विश्वनाथ जी के तो दर्शन आप जरूर से करिए, कृतिवसेश्वर की भी दर्शन आप जरूर करिए। अद्भुत अद्भुत महिमा है वहां पे उस मंदिर की। मैंने जैसे ही उस मंदिर में स्टेप इन किया, उस शिवलिंग को देखकर आप मान नहीं सकते, मैं वहीं पे रुक गई। और वो हर रोज उस शिवलिंग को इतने अद्भुत तरीके से उसको सजाते हैं, इट्स जस्ट वाओ। काशी की बात करें और अगर एक ऐसे घाट की बात ना करें तो इस एपिसोड को कह सकते हैं हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और वो घाट है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा कह सकते हैं उत्पन्न होती है, लेकिन उस घाट में काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव एनर्जी भी महसूस करते हैं। इस घाट के बारे में कुछ बताइए। मणिकर्णिका घाट काशी। अब बात यह है कि यहाँ पर हम जानते हैं कि 24 घंटे यहाँ पे क्रिमेशन होते रहता है, चिता जलती रहती है। तो आजकल ये बहुत सोशल मीडिया की वजह से बहुत फेमस हो गया है, लोग वहां पर जाते हैं, फोटोज निकालते हैं, पोस्ट करते हैं। लेकिन मणिकर्णिका घाट काशी, यहाँ पे कांस्टेंट चिताएं जलती रहती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि चिताएं जलती रहती है, तो हमें नहीं पता कौन सी एनर्जीज के साथ हमारा वार्तालाप हो रहा है, कौन सी एनर्जीज हम तक आ रही है, हम नहीं जानते। तो मैं हमारे व्यूअर्स को और आपको भी ये चीज आज कहना चाहती हूं कि अगर आप कभी मणिकर्णिका घाट काशी गए तो आप प्लीज अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। अब आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे? आप कोई भी मेटल का कवच धारण करिए, फिर वो एक मेटल का ब्रेसलेट हो सकता है या एक मेटल की अंगूठी हो सकती है। कुछ भी मेटल की चीज आप अपने बॉडी पर पहने रखिए, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सी एनर्जी से हमारा मिलाप हो रहा है। और जैसे हमारी हिंदू जो ट्रेडिशन है उसमें हम ये कहते हैं कि जैसे आप कोई भी क्रिमिशन के लिए जाते हो तो आप घर आइए और हम हेड बाथ लेते हैं। लेकिन आजकल जैसे कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम मणिकर्णिका घाट पर जाते हैं, फोटोज खींचते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि डेथ इज द ओनली ट्रुथ, डेथ इज द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति में ये कहा जाता है कि क्रिमेशन के बाद आप घर जाइए और हेड बाथ करिए। हम वहां पर उस क्रिमेशन को एंजॉय करते हैं, वहां पर सेल्फीज लेते हैं और फिर हम पूरे काशी में घूमते हैं उसी नेगेटिव एनर्जीज के साथ। तो मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मणिकर्णिका घाट अगर आप जाते हैं तो वहां पर प्लीज आप अपने आप को किसी भी मेटल कवच से प्रोटेक्ट करिए, वरना आप नहीं जानते आप काशी से जहां पर भी आप रहते हैं कौन सी एनर्जीज को आप अपने साथ ले आ रहे हैं। यस। अगर मंदिरों की बात करें और साधु संतों की बात ना करें तो ये कह सकते हैं एपिसोड अधूरा होगा। और अगर भारत देश की बात करें तो यहाँ पे कई सारे साधु, कई सारे संत, यहाँ पे उनका जन्म हुआ है और हमें काफ़ी कुछ उनसे सीखने मिला है। लेकिन एक मंदिर ऐसा, एक अद्भुत मंदिर है जहाँ पे कहा जाता है कि एक सेज यानी एक साधु आज भी अमर है। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मार्कंडेश्वर मंदिर, मुंबई। यहाँ पर ये ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर एक ऋषि ने शिव जी से एक वरदान पाया था कि वो 16 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसी शिव जी के पास उन्होंने घोर तपस्या की और शिव जी ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। मार्कंडेश्वर मंदिर, मुंबई, ये वो जगह है जहां पर उनकी याद में ये मंदिर बनाया गया है, जो मार्कंडेश्वर ऋषि के नाम पर फेमस है। बट कहानी शुरू यहां से होती है कि मृकंड नाम के एक ऋषि थे, उनको संतान प्राप्ति के लिए वो भगवान से याचना कर रहे थे, उन्हें पुत्र प्राप्ति चाहिए था। तो उन्होंने शिव जी के पास सालों तक याचना करी। पहले के जमाने में जब लोग भगवान के पास याचना करते थे तो सालों तक पूजा तपस्या करते थे। आज के जैसे नहीं कि 2-3 महीने किया और बस पेशेंस रन आउट हो गया। तो तब लोग सालों तक प्रार्थना करते थे और शिव जी आए, प्रसन्न हुए और शिव जी ने कहा कि तुझे क्या चाहिए? तो वो कहते हैं मुझे संतान प्राप्ति का सुख चाहिए, पुत्र प्राप्ति। शिव जी ने कहा तथास्तु, लेकिन एक शर्त है और वो शर्त ये है
कि मैं या तो आपको एक ऐसा पुत्र दूंगा जो बहुत ही बुद्धिशाली होगा और अच्छे कर्म वाला होगा, लेकिन उसकी उम्र कम होगी, या तो फिर मैं आपको एक ऐसा पुत्र दूंगा जो बहुत ही डल होगा, बुद्धू होगा, लेकिन कपटी भी होगा और उसकी उम्र लंबी होगी। तो आपको दोनों में से कौन सा पुत्र चाहिए? तो मृकंड ऋषि ने सोचा कि पुत्र की आयु लंबी हो, ये तो हम सब चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा कपटी हो तो मेरे इतने सालों के किए हुए पुण्य फल का क्या फायदा? वो शिव जी से कहते हैं मुझे चलेगा अगर मेरे पुत्र की आयु कम होगी, लेकिन मुझे ऐसा ही पुत्र चाहिए जो बहुत बुद्धिशाली हो और अच्छे कर्म फल वाला हो। शिव जी ने उन्हें ये वरदान दिया कि आपको ये पुत्र होगा और उनकी मृत्यु 16 साल की उम्र में हो जाएगी। मृकंड ऋषि खुश तो हुए, लेकिन उन्हें इस बात से बड़ा दुख हुआ कि मेरा पुत्र 16 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे वो पुत्र थोड़ा सा बड़ा हुआ, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेश्वर को ये राज बताया। तो मार्कंडेश्वर ने कहा कि पिताश्री आप चिंता मत करिए, मैं शिव जी के पास बहुत पूजा करूंगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी उम्र थोड़ी और बढ़ जाए। तो मार्कंडेश्वर ऋषि ने एक शिवलिंग बनाया, शिवलिंग की स्थापना करी और वहां पे उन्होंने बहुत पूजा की। और जब 16वां उनका बर्थडे आया, तब यमराज आए मार्कंडेश्वर ऋषि को ले जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो यमराज मार्कंडेश्वर के पास आए, मार्कंडेश्वर ऋषि ने शिवलिंग को गले लगा लिया। जो शिवलिंग उन्होंने बनाया था उसको उन्होंने गले लगा लिया और उसमें से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को कहा कि नहीं, मैं इसे अमरत्व का आशीर्वाद देता हूं और ये जिंदगी भर इनकी उम्र 16 साल की ही रहेगी। सो ये आशीर्वाद मार्कंडेश्वर ऋषि को मिला और उनकी याद में मुंबई में मार्कंडेश्वर मंदिर बनाया गया है। अगर आपको कभी भी मौत से डर लगता है, मौत से ज्यादा भी आजकल आप देखोगे कि कैसी मौत हो रही है। लोग जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, मर जाते हैं, रास्ते पे चल रहे, कोई बाइक उड़ा के चला जाता है। अनटाइमली डेथ या बुरी मृत्यु का अगर आपको डर लगता है तो आप इस मार्कंडेश्वर मंदिर में जाइए, यहाँ पे प्रार्थना कीजिए। स्पेशली यहाँ पर सोमवार का बहुत महत्व है। यहाँ पे अगर आप शुगर केन जूस चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं शिव जी पे, यहाँ पे आप साइड में बैठकर अगर एक ओम नमः शिवाय की माला करते हैं सोमवार के दिन, तो ये जो आपके ऊपर अगर आपकी कुंडली में ये ऐसा कोई योग है अनटाइमली डेथ का, जल्दी मृत्यु का, तो भोले बाबा की आपकी कृपा जरूर होगी। और एक ऐसा मंत्र जहाँ कह सकते हैं मृत्यु को टाला जा सकता है। यस। अगर हम शिव जी की बात करें और दूध और धतूरे की बात ना करें तो ये एपिसोड फिर से मैं कहूँगा अधूरा रहेगा। लेकिन एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे ये दोनों चीज़ों का ज़्यादा उपयोग होता है, इस मंदिर के बारे में बताइए। पौराणिक कथा के अनुसार ये अम्बरेश्वर अमरनाथ का मंदिर जो है वो जगह है जहाँ पे पांडवों ने ये मंदिर बनाया गया था। अब कहा ये जाता है कि यहाँ पर अगर आप धतूरा और दूध से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं ना, तो जितनी भी आपकी जिंदगी में कष्ट होती है, काफी बार ना हम समझ नहीं पाते कि इतना भगवान का नाम लेके, इतने अच्छे कर्म करके भी इतना बुरा क्यों हो रहा है। हम काफी लोग ये नहीं कहते कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। अम्बरेश्वर मंदिर अमरनाथ मुंबई में स्थित, आप इस मंदिर में जाइए और जो किसी पे नहीं चढ़ता वो शिव जी पे चढ़ता है, क्योंकि शिव जी को किसी भी श्रृंगार से कोई लेना देना नहीं है। तो आप वहां पर धतूरा चढ़ाइए और वहां पर आप दूध का अभिषेक करिए। और सोमवार के दिन अगर आप वहां पर जा सकते हैं तो पंडित जी से खास रिक्वेस्ट करके आप वहां पर पंचामृत से उस शिवलिंग को नहलाइए। और ये जो आपकी जिंदगी में ऐसे कष्ट है ना जिनका कोई निवारण ही नहीं, कितनी उपाय कर लिए लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इस मंदिर में आपको उसका निराकरण मिल जाएगा। ये मंदिर 11वीं सदी में बना था। इस मंदिर को यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है। इतना पुराना मंदिर है। और जैसे कि मैंने शेयर किया, पुरानी कहावत के हिसाब से, कहानी के हिसाब से इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। अब पांडवों ने रातों रात इस मंदिर को बनाया था और जब अज्ञातवास में
उन्हें पता चला कि कौरव उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे, तो वो फटाफट यहाँ से भाग निकले। राइट। क्योंकि उस वक्त पे ऐसी शर्त थी कि अगर पांडव पकड़े गए तो उन्होंने वापस वो पूरा जो समय था वो उन्हें जीना पड़ेगा। राइट। सो इसीलिए पांडव पूरे मंदिर को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो छत का जो कुछ हिस्सा है ना वो खुला है। आज की तारीख में हम किसी भी मंदिर में जब अंदर जाते हैं ना तो हम थोड़े से स्टेप्स चढ़ते हैं, फिर हम उस मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग या कोई भी मंदिर में दर्शन करते हैं और बाहर आ जाते हैं। ये जो मंदिर है अम्बरेश्वर शिव मंदिर, इसमें इसका जो गर्भगृह है वो जमीन के नीचे है। तो आपको इस मंदिर में अगर अंदर जाना है तो आपको 20 स्टेप्स नीचे उतरना पड़ेगा। यस। और आप जैसे ही 20 स्टेप्स नीचे उतरकर उस शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो आप वहां पर आराम से बैठिए, अपने दोनों हाथों से उस शिवलिंग को टच करिए और जैसे अगर आपकी नजर ऊपर गई ना, तो जैसे मैंने कहा था छत का थोड़ा सा पार्ट खुला है, तो जब सूर्यदेव की किरणें उस शिवलिंग पे पड़ती है और अगर उसी समय आपने वहां पर हाथ रखा है शिवलिंग पे, हितेन जी आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस समय कंस्पायर कर रही है आपके भले के लिए। दिल के अंदर और मन में इतना सुकून, इतनी शांति है उस मंदिर में। और आप सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी 11th सदी का ये मंदिर है। लाइक इट्स जस्ट अमेजिंग। ये पांडवों की जो मैंने बात आपसे कही ना वो साबित नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पौराणिक मान्यता के हिसाब से कहा जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर को बनाया। ये जो आपने सूर्य किरण की बात की कि सूर्य किरण जब शिवलिंग पे गिरता है तो एक अद्भुत माहौल बनता है, ये सेम चीज आप केदारनाथ में महसूस कर सकते हो। यस। केदारनाथ में जो गर्भगृह में जब आप पूजा करते हो तो वहां पे एक ऐसा छोटा सा कोना है दीवार का जहाँ पे सूर्य की पहली किरण शिवलिंग पे पड़ती है। यस। और वो समय रहता है सुबह करीबन 3:45 से 4:15 के बीच का। एब्सोल्युटली। तो वो जब वहां पे गिरता है तो जो एक तो पहले ही गर्भगृह पूरा गोल्डन कारीगरी से भरा हुआ है और उसमें जब सूर्य किरण गिरती है शिवलिंग पे तो एक अद्भुत माहौल बनता है। और इसीलिए स्पेशली उस समय पे जो लोग दर्शन गर्भगृह में करते हैं वो अपने आप को काफी लकी महसूस करते हैं। आपके सामने वो लकी इंसान बैठा हुआ है। सेम ईयर। अरे वाह। सेम ईयर। इसीलिए मैंने वो महसूस किया इसीलिए मैंने कहा यस कि जब मैं अब तक तो एक ही बार गया हूँ केदारनाथ, लेकिन लकीली वो टाइम पे मैं गर्भगृह में था और हमारे परिवार के करीबन 26 लोग पूरे गर्भगृह में थे और वो टाइम पे ही वो किरण आई और हमने देखा और हमारे पंडित जी जो हमारे साथ थे उन्होंने दिखाया कि देखो यहाँ से ये अद्भुत नजारा आपको दिख रहा है। अमेजिंग। मतलब लगता है कि आपके और मेरे पंडित जी भी शायद सेम होंगे क्योंकि हमारे परिवार के 21 लोग, मेरे कजिन्स, मेरे मामा मामी, पूरा परिवार हम वहां पे गए थे और यही सवेरे का टाइम था और पंडित जी ने हमसे ये चीज कही। केदारनाथ मंदिर में मैंने जो अद्भुत वो फील किया वो सेम फीलिंग मुझे ये अम्बरेश्वर अंबरनाथ के मंदिर में आया। राइट। मैं सिर्फ 17 साल की थी तब मैंने केदारनाथ के दर्शन किए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक ऐसा मंदिर जहाँ पे कह सकते हैं नाग देवता दर्शन देते हैं अपने भक्तों को, इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये एक अमेजिंग मंदिर है, मुंबई का स्वर्ण नाग मंदिर पवई। अब इस मंदिर में ही इसका रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ पे कहते हैं कि सालों पहले और शायद आज की तारीख में भी यहाँ पर नाग आता है और दर्शन देता है। ये नाग आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। वो आता है नाग देवता की जहां पे मूर्ति बनी हुई है वहां पर आता है, दर्शन करता है और चला जाता है। अगर आपकी कुंडली में नाग दोष है या तो नाग बलि, नारायण बलि किसी ने आपको कहा है कि आप ये पूजा करिए, या तो काल सर्प योग या काल सर्प दोष है, तो मैं कहूंगी कि इस मंदिर में जरूर से आइए, यहाँ पे पूजा करिए। आप जैसे ही इस मंदिर में अंदर आएंगे, मैं पहले तो आपको इसका लोकेशन बताती हूँ। ये हाईवे पे स्थित मंदिर है। यहां से एटलीस्ट 50 बार एक इंसान पास होता होगा अगर वो पवई और इन एरिया में रहता है, लेकिन फिर भी आप लिख के लीजिए इस मंदिर के बारे में रेयरली लोगों को पता है। मैं अपनी बात करूं, मैं पवई से सिर्फ 20 मिनट दूर रहती हूं, लेकिन मुझे इस मंदिर के बारे में सिर्फ आज से 6 महीने पहले पता चला, वो भी मेरी एक फ्रेंड के थ्रू। वो मुझे इस मंदिर में ले गई और मैंने जो अद्भुत वहां का जो एहसास किया, इट्स जस्ट अमेजिंग। मैं क्या आपको कहूं। उस मंदिर में, ये हाईवे स्थित मंदिर है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गाड़ियों का आवन जावन लगा रहता है। जैसे ही आप इस मंदिर में अंदर आएंगे, इतना पीस, इतना सुकून, आप भूल जाओगे कि आप ऐसी एक जगह पे हो जहां पे बाहर इतना कोलाहल है।
यहाँ पे कांस्टेंट चैंटिंग होते रहता है। आप सुख से जाइए, सारे दर्शन करिए, अंदर जाकर वहां पे बैठिए। पवई सुवर्णनाग मंदिर की एक ऐसी अद्भुत बात मैं आज आपके साथ शेयर करती हूं। मैं वापस कहती हूं कि लिख के लीजिए, ये बहुत कम लोगों को पता है, सिर्फ स्थानिक रहवासियों के अलावा किसी को नहीं पता। यहाँ पे एक महाराज है जिनकी उम्र 90+ है। वो महाराज ना कुंडली देखते हैं, ना आपको आपका नाम पूछते हैं, ना आपको आपका बर्थ टाइम पूछते हैं, ना बर्थ डेट पूछते। वो सिर्फ आपकी शक्ल देख के, आपको देख के वो आपके प्रश्न का आपको जवाब देते हैं। वहां पे ना इतनी कोई बड़ी बड़ी लाइनें लगती है, लेकिन एक चीज, अगर कोई भी व्यूअर ये बात सुनकर पवई के इस मंदिर में जाता है तो वो एक चीज जरूर समझ ले कि ये जो पुजारी है वो 90+ की उनकी एज है। तो ये जो बोलते हैं ना, उनकी आवाज बहुत ग्रॉगी है, तो ठीक से एकदम समझ में नहीं आती। और आप उनको 2 बार 3 बार नहीं कह सकते कि रिपीट करिए। तो जब आप उनको अपना प्रश्न पूछते हैं ना, आप बहुत ध्यान से सुनिए और आपको उनका आशीर्वाद और आपको एक ऐसा जवाब मिलेगा ना जिससे आपका 100% भला होगा। वो एक सिंपल से कुछ राइस के दाने लेते हैं, कच्चा राइस दाने लेते हैं, वो वहां पे टेबल पे आपके सामने डालेंगे और उसमें से ही वो कुछ देखते हैं और आपको आपके प्रश्न का जवाब देंगे। अगर आपके पास कोई प्रश्न नहीं है, मैं उनके पास गई थी, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं था, मैं बस उनके पास गई, मैंने उनको कहा कि बाबा आपको जो सही लगे आप बताइए। तो उन्होंने मुझे मेरे बारे में 2-3 चीजें बताई और वो इतनी अमेजिंग मुझे लगी वो चीजें। तो मैं सभी को कहना चाहती हूं कि सुवर्णनाग मंदिर पवई आप जरूर जाइए, नाग देवता के दर्शन करिए, उस मंदिर के अद्भुत एटमॉस्फेयर का लाभ लीजिए और इस बाबा जी को जरूर मिलिए। और वो बाबा जी की ना इतनी बड़ी फोटो उस मंदिर में टंगी हुई है, तो आपको उनको ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा। और वो वहां पे हमेशा उस मेन मंदिर में हाजिर रहते ही है। उनसे जाइए और आप उन्हें जो पूछना चाहिए पूछिए। और वन मोर थिंग, वो कोई पैसे चार्ज नहीं करते, इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। आपका मन करे, आप हुंडी में कुछ डालना चाहते हैं डालिए, वो आपके हाथ से कोई पैसा नहीं लेते। Just to take an experience, one should visit this temple. One should visit. I had visited only to take that experience. Right. क्योंकि मुझे वो क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा तो क्या कौन बंदा है जो कोई डिटेल लिए बिना आपको आपके बारे में बता सकता है। एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड हु टुक मी देयर। राइट। और जैसे मैंने आपसे कहा कि पिछले 6 महीने पहले ही मुझे पता चला, आप बिलीव करोगे पिछले 6 महीने में मैं इस मंदिर में 7 बार जाकर रही। तो जिसे हम कहते हैं ना कि बुलावा, राइट। मैं ये मानती हूं कि चलो ठीक है, ज्योतिर्लिंग या बड़े मंदिरों के लिए तो बुलावे आते ही, हम कहते हैं बुलावा आया तो ही जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके घर के पास नुक्कड़ पर अगर कोई मंदिर है ना, तो वहां पर भी अगर आपको बुलावा नहीं है ना, तो आप वहां पर नहीं जा पाओगे। कितनी बार आप उस मंदिर से पास होगे, लेकिन आप उस मंदिर में अंदर नहीं जाओगे क्योंकि आपका बुलावा नहीं है। राइट। अब ये बुलावा होता क्या है? आपके कर्म और आपके कार्य जब अलाइनमेंट में आते हैं ना, तब आपको बुलावा आता है। यस। एक योग बनना चाहिए। योग बनना चाहिए। और एक ऐसे टेम्पल की बात करें यहाँ पे, जहाँ पे हम कह सकते हैं कार्मिक डेट्स जो हमारे रहते हैं उसके रेमेडीज आपको मिलते हैं। इस मंदिर के बारे में बताइए। ऐसे जो मंदिर है, जो आपका अगर कार्मिक बैगेज बहुत हाई है, या तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसके कार्मिक बैगेज बहुत हाई है, तो आप उस मंदिर के अंदर जा ही नहीं पाओगे। ना आपको बुलावा आएगा, ना आप उस मंदिर के अंदर जा पाओगे। आपके पास टिकट होगी तो टिकट कैंसिल हो जाएगी, और जिसके पास टिकट नहीं है वो उस मंदिर के अंदर चला जाएगा। सबसे पहला मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक, दूसरा मंदिर केदारनाथ उत्तराखंड, तीसरा मंदिर तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड, चौथा मंदिर कालाष्ठी आंध्र प्रदेश, और 5वां मंदिर महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। ये 5 ऐसे मंदिर है जहां पर आपने प्लान किया, आपने सोचा मैं जाना चाहता हूं और मैं चला गया, ऐसा नहीं होता। आजकल क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि ये सारी जगह, स्पेसिफिकली ज्योतिर्लिंग, एक पर्यटन का स्थल बन गया है, टूरिस्ट स्पॉट। लोग सोचते हैं कि पैसे से हमने टिकट खरीद ली, हम उस मंदिर में चले गए, हमने दर्शन किया और हम वापस आ गए। जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, सच्चाई, श्रद्धा और शिद्दत, जब आप इन तीनों को मिलके प्रार्थना करते हैं
तब जाके शिव मिलता Yes, है। yes, लेकिन yes, yes. आजकल सभी सिर्फ एक, कहते हैं ना, एक ज्योतिर्लिंग का लोगों ने लिस्ट बना दिया। अरे मैंने तो 6 मंदिर 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिया, तूने कितने किए? अरे मेरे तो 6 टिक हो गए, मेरे तो 7 टिक हो गए। तू मुंबई में रहकर अभी तक नासिक त्र्यंबकेश्वर नहीं गया। बट मैं आपको कहूँ हितेन जी, ये मैंने ये आंखों देखा एक्सपीरियंस है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो अपने 3 फ्रेंड्स के साथ वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर 3 बार ऑलरेडी दर्शन कर चुकी है। वो अपने दूसरे 3 दोस्त को लेकर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन करने गई। आप मान ही नहीं सकते इस बात को। उस दिन वहां पर इतनी भीड़ थी, उस मंदिर तक पहुंचकर बाहर से ही यू टर्न लेके वो लोग वापस आ गए। मुंबई से त्र्यंबकेश्वर गए, दर्शन किए बिना वापस आ गए। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि बस मूड आया और टिकट निकाली और पहुंच गए, इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ एक बुलावा नहीं है, ये आपके कर्म है जो अगर अलाइनमेंट में आए तो ही आप इन मंदिरों में दर्शन कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। और काफी बार अगर आप जिद करके चले भी गए ना, आप उस मंदिर से बाहर आओगे ना, विद इन 7 days आप बीमार हो जाओगे। और ऐसा बीमार हो गया ना कि बेड से खड़े होने में आपको टाइम लग जाएगा। ये सारी जो मंदिरें हैं ना, इतने डिवाइन पावर्स, इतनी डिवाइन एनर्जीज है ना, लेकिन लोग आजकल समझते ही नहीं है। ट्रेंड बन चुका है ज्योतिर्लिंग, वही मैं कह रहा था, ट्रेंड बन चुका है ज्योतिर्लिंग्स कंप्लीट करने का और सोशल मीडिया पे उनके स्नैप्स या रील्स डालने का। एब्सोल्युटली। मुझे कितने लोग पूछते हैं कि तू तो उर्वी शिव भक्त है, तूने कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए? मैंने कहा मैं गिनती ही नहीं हूँ। राइट। और एक ऐसा मंदिर जहाँ पे कह सकते हैं अगर आपको पैसे की दिक्कत है या फिर आपके घर पे कह सकते हैं हमेशा मनी प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं सालों से, इस मंदिर में जाइए, एक रेमेडी करिए, शायद आपको आपकी जो पैसे की दिक्कत है वो कम होते हुए दिखेगी। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मुंबई में बाबुलनाथ एक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर अगर आप सोमवार के दिन रुद्राभिषेक कराइए, अगर आप यहाँ पर पैसे की दिक्कत है आपको और अगर आप रुद्राभिषेक नहीं करा सकते, सिर्फ आप वहां पर पंचामृत से उनका अभिषेक करिए। अब यहाँ पर ये मंदिर फेमस है कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली पैसों की प्रॉब्लम है, जो सभी को यूजुअली होती है। कितना भी पैसा हो जाए, पैसों की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई पैसों की प्रॉब्लम है, आप सोमवार के दिन यहाँ पर जाइए, आप वहां पर ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप करिए। मैं आपको लिख कर देती हूं कि अगर आप नियमित रूप से श्रद्धा से और सच्चाई से यहाँ पे प्रार्थना करेंगे तो आपकी जो मॉनेटरी इश्यूज है वो सॉल्व होंगी। यहाँ पर अगर आपको पैसों की बहुत दिक्कत है तो सोमवार के दिन आप यहाँ पर शुगर केन जूस चढ़ाइए शिवलिंग को, उससे आपकी मॉनेटरी इश्यूज बहुत काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। ये मुंबई का एक स्वयंभू मंदिर है जहां पर इसकी शोध हुई कैसे, लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला। बाबुलनाथ मंदिर मुंबई ये ऐसा एक मंदिर है जिसकी पहचान, इस स्वयंभू लिंग की पहचान एक गाय की वजह से हुई। यस, राइट। वो गाय है, उसका नाम कपिला गाय था। यस। वहां पर एक बार ऐसा हुआ कि कपिला गाय का जो रक्षक था उसका नाम है बाबुल। वो रोज देखता था कि अचानक कपिला गाय थोड़ी देर के लिए कहीं पे चली जाती थी, तो फिर वो एक दिन सोचने लगा कि गाय जाती कहाँ है, मैं वो देखूं तो सही। तो वो एक दिन गाय के पीछे पीछे गया और उसने देखा कि वो गाय किसी तो एक जगह पर दूध की धारा बहती जा रही है, वहां पर वो दूध का अभिषेक कर रहे थे। ठीक है, तो बाबुल को लगा कि ये क्या हो रहा है, तो उसने अपने मालिक को जाकर कहा, जिसका नाम है पांडुरंग को जाकर कहा। तो पांडुरंग दौड़ता हुआ आया और उसने ये सीन देखा और वो समझ गया कि कुछ तो बात है। तो जैसे नजदीक गया तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो एक शिवलिंग है। इस तरीके से बाबुलनाथ शिवलिंग के बारे में लोगों को पता चला। एक अमेजिंग चीज है, अमेजिंग चीज इसलिए कि जो चीज है वो जानने के बावजूद कोई उसको नहीं जानता, और वो क्या है आप मुझे बताइए। कि आप माला फेरते हैं कभी? yes. तो एक माला में कितने बीड्स होते हैं? 108। आप बाबुलनाथ मंदिर जाएंगे ना तो वहां पे मंदिर में ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट है और मंदिर के दूसरे तरफ ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस है।
कितने स्टेप्स है आपको पता है? 110। 110। यस। तो अगर आप उस मंदिर में पहुंचे और आपने अगर उस मंदिर में आप स्टेप से ऊपर जा रहे हैं, तो हर एक स्टेप पर अगर आपने ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया, तो जब तक आप ऊपर पहुंचोगे आपकी एक माला हो जाएगी। लेकिन हम वो स्टेप्स चढ़ते चढ़ते क्या करते हैं, हम फोन में मैसेजेस करते हैं, हम वहां पे सेल्फीज लेते हैं, और हम, जैसे हमने पहली बात करी, हम उस ऊपर वाले के साथ बार्टर सिस्टम करते हैं। देख, आज मैं तेरे पास ऊपर आ रहा हूं, मैं हुंडी में 100 रुपए डालने वाला हूं, तो मेरा जो एक्स है ना, जो मुझे छोड़ के चला गया है, वो मुझे कब वापस मिलेगा, प्लीज मुझे बता दे। तो ये हम कॉन्स्टेंटली यही चीजें करते रहते हैं। हमारे पास जो नहीं है उसकी याचना में हमारे पास जो है उसको हम मिस आउट करते रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, हम सब जानते हैं बाबूनाथ मंदिर में आपको ऊपर जाने के लिए स्टेप्स है, लेकिन ये 110 स्टेप्स है वो बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर आप ये चीज करो तो आपकी एक माला हो जाएगी। आज के इस एपिसोड में हमने करीबन 17 टेम्पल्स को कवर किए, 17 ऐसे अद्भुत मंदिर को कवर किया है इस एपिसोड में, जहाँ पे हर एक मंदिर के पीछे एक छुपा रहस्य है। एक रेमेडी सॉल्यूशन मंदिर आपको मिल जाएगा इस एपिसोड में देखने के बाद, और साथ ही में इन मंदिरों के पीछे एग्जैक्टली क्या स्टोरीज है, इन मंदिरों को कैसे उत्पन्न किया गया, इस सब कुछ आपको ये एपिसोड में मिल जाएगा। तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखेगा। और साथ ही मैं एंड में कहूंगा, उर्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके एक्सपीरियंस को, आपकी नॉलेज को इन मंदिरों के बारे में और हर एक छोटी छोटी बारीकियां इस मंदिरों के बारे में आपने इस एपिसोड में बताई, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आशा करता हूं आगे फिर से हम और कुछ नए एपिसोड्स में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हितेन जी, सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपने दूसरी बार मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, और सबसे बड़ा थैंक यू मेरी नजर में आज उस शिव जी को है जिन्होंने ये योग बनाया। ये योग बनाया और आज की तारीख उन्होंने नक्की करी। तो शिव जी के नाम पर हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। थैंक यू।